Good morning students. This PDF file is related to amendment of examination scheme of class 12 board examination. Previously you know that there had one exam which had to conduct in month of March and April, but in this session due to pandemic of COVID, CBSE has been decided to conduct examination in two terms, term 1 and term 2. Term 1 will be conducted in month of November or first week of December, and term 2 exam will be conducted in month of March and April. Term 1 examination will be based on multiple choice question based, and the topic covered as follows. जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, अकाउंटेंसी कोड नंबर आपको पता होना चाहिए 55 जो करिकुलम है टर्म वाइज का। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है जो आपका टर्म 1 का एग्जामिनेशन है, क्योंकि उसके बाद ही आप टर्म 1 का एग्ज़ाम अच्छे से दे पाएंगे, उसके बाद ही आप टर्म 2 एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास इतना पर्याप्त समय है नहीं। देखिए लिखा हुआ टर्म 1 MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर आप लोगों का होगा, और आप लोगों को ऐसा नहीं है कि जो टॉपिक कवर किए गए इसमें वो ग्रेजुअली हो, लास्ट वाला भी इसमें पढ़ना है, मिडिल सेशन में जो पढ़ा जाता है वो भी इसमें पढ़ना है। तो आपके पास 3 पार्ट है बुक का, और सभी पार्ट आपके पास होना चाहिए, यानी आपके पास पार्टनरशिप का भी बुक होना चाहिए, कंपनी अकाउंट्स का भी होना चाहिए, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का भी बुक आपके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक कवर हैं इसमें। तो देखिए जो टर्म 1 का एग्जामिनेशन होगा MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर आएगा बोर्ड से, और आपका एग्जामिनेशन होम सेंटर पे होगा, यानी कि आपके स्कूल में होगा। इन्विजिलेटर जो होंगे, एक बाहर के इन्विजिलेटर होंगे और एक इंटरनल होंगे और एक एक्सटर्नल भी होंगे। और आपका एग्ज़ाम होने के बाद, एग्ज़ाम एक टाइम पे होगा पूरे ऑल ओवर इंडिया में, और एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद आपका जो आंसर शीट होगा उसको स्कैन करके भेजना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले सिलेबस आप लोग देख लीजिए। जो टोटल मार्क्स है MCQ का 40 मार्क्स का पेपर होगा। अब इसमें क्वेश्चन कितने होंगे ये अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं गया है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे। जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर 40 मार्क्स के हैं तो 40 क्वेश्चन होंगे, या फिर मैक्सिमम 50 क्वेश्चन हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो इतने MCQ आपके आएंगे। 40 मार्क्स में आपका 18 मार्क्स आएगा यूनिट, यानी कि फर्स्ट वाले बुक से, पार्टनरशिप फॉर्म से। 12 मार्क्स कंपनी अकाउंट से आएगा, एंड 10 मार्क्स आएगा जो आपका थर्ड वाला बुक है, लास्ट वाला, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो टोटल कितना हो जा रहा है 40 मार्क्स। और एक कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग ये ऑप्शनल होता है, तो आपको ये पढ़ना नहीं है, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पढ़ना है। और उसके बाद आपका एक प्रोजेक्ट वर्क होगा 10 मार्क्स का। पहले क्या होता था कि 20 मार्क्स का हर एक चीज़ हो जाता था, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता था। अब इसको 2 यूनिट में क्या किया है, कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे 10 मार्क्स का आपका होगा टर्म 1 में एग्जामिनेशन, और 10 मार्क्स का टर्म 2 में होगा। यानी कि टर्म 1 में अगर देखा जाए टोटल जो आपका एग्ज़ाम होगा 50 मार्क का होगा। जो 40 मार्क्स होगा MCQ बेस्ड होगा, और 10 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट होगा। टोटल 50 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होगा। यूनिट 1 आपका 18 मार्क्स है, और इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना है। फंडामेंटल्स अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। फंडामेंटल आप लोग NPO पढ़ चुके हैं, लेकिन NPO टर्म 1 में नहीं पूछा जाएगा, टर्म 2 में पूछा जाएगा, यानी कि फाइनल एग्जाम में आपका NPO आएगा। तो एक अच्छी बात भी है कि आप लोग उसको पढ़ चुके हैं, क्योंकि टर्म 1 एग्ज़ाम देने के बाद आपको टर्म 2 एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी NPO पढ़ चुके हैं।
तो इसीलिए सबसे ज़्यादा फोकस आप लोगों को पार्टनरशिप फर्म पे करना है। और पार्टनरशिप फर्म में केवल 3 चैप्टर पढ़ने हैं आपको, फंडामेंटल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड एडमिशन ऑफ पार्टनर। इसके बाद ही पार्टनरशिप में टॉपिक है जो आपको टर्म 1 में नहीं पढ़ना है, टर्म 2 में पढ़ना है। कंपनी अकाउंट्स में क्या पढ़ना है, टर्म 1 के लिए अकाउंटिंग फॉर शेयर, और इसके बाद जो कंपनी अकाउंट्स में चैप्टर दिए गए हैं वो टर्म 2 में पढ़ेंगे हम लोग। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको क्या पढ़ना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट इन द प्रेस्क्राइब्ड फ्रॉम विद मेजर हेडिंग एंड सब हेडिंग्स एज पर शेड्यूल 3 टू द कंपनीज एक्ट 2013। एंड सेकेंड पार्ट जो आप लोग पढ़ेंगे रेशियो एनालिसिस का पढ़ेंगे। तो टोटल जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मार्क्स हैं 10 मार्क्स हैं, जो मैक्सिमम मार्क्स से MCQ पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट एंड बैलेंस शीट कंपनी का बनाना, वो भी 12th स्टैंडर्ड में, ये बहुत ज़्यादा सिलेबस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, जो आपके 12th स्टैंडर्ड में आपका है, इसमें केवल आपको फॉर्मेट पढ़ने हैं, केवल फॉर्मेट पढ़ना है कि जैसे मान लीजिए शेयर कैपिटल है, कैपिटल को किस हेडिंग में लिखेंगे, क्रेडिटर को कौन सा लाइबिलिटी मानते हैं, किस हेडिंग में लिखते हैं, ये सब चीज़ें बस आपको फॉर्मेट पढ़ना है, और इसका अकाउंटिंग नहीं पढ़ना है आप लोगों को। अब एक एक चैप्टर डिस्कस कर लेते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए, आपका जो टर्म 1 एग्जामिनेशन होगा टोटल 50 मार्क्स का होगा, जिसमें 40 मार्क्स का आपका रिटेन होगा MCQ बेस्ड, और 10 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट होगा। अब बात करते हैं कि इसमें कितने पार्ट हैं, तो दो पार्ट हैं। MCQ में भी 2 पार्ट हैं, पार्ट A एंड पार्ट B। पार्ट A में आपका पार्टनरशिप फर्म होगा और कंपनी अकाउंट्स होगा। पार्टनरशिप फर्म आपका 18 मार्क्स का होगा, अकाउंटिंग फॉर शेयर आपका 12 मार्क्स का होगा, और पार्ट B 10 मार्क्स का होगा, जिसमें रेशियो एनालिसिस एंड स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द कंपनीज, यानी कह सकते हैं कि फॉर्मेट ऑफ कंपनीज फाइनल अकाउंट। आप लोग फाइनल अकाउंट पढ़े हैं, लेकिन फाइनल अकाउंट आप लोग का जो आप लोग फाइनल अकाउंट पढ़े हैं वो सोल प्रोप्राइटर का पढ़े हैं। यहाँ पे आपको कंपनी अकाउंट का पढ़ना है, तो यहाँ पे अकाउंटिंग नहीं पढ़ना है, बस उसका फॉर्मेट पढ़ना है। अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक कवर है और कौन कौन सा टॉपिक रिमूव किया गया है। तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, लर्निंग आउटकम्स जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारा इतना समय नहीं है, हमको टॉपिक देखना कि क्या क्या है। ये तो आप लोग पढ़ करके खुद एस्टिमेट कर सकते हैं कि इसका क्या यूटिलाइजेशन है, हमने क्या सीखा। अकाउंटेंसी फॉर पार्टनरशिप फर्म में कौन कौन से टॉपिक कवर है, टॉपिक है पार्टनरशिप फीचर, पार्टनरशिप डेट, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपका थियरी है पार्टनरशिप एक्ट का, उसको पढ़ना है। पार्टनरशिप क्या होता है, उसके क्या फीचर हैं, और पार्टनरशिप डेट क्या होता है। प्रोविज़न पढ़ना है, प्रोविज़न ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 का कौन सा प्रोविज़न अप्लाई होता है। इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे फिक्स्ड कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एमंग पार्टनर्स, गारंटी ऑफ पार्टनर, पास्ट एडजस्टमेंट भी पढ़ना है आप लोगों को, और गुडविल भी पढ़ना है। गुडविल में क्या पढ़ेंगे, गुडविल का नेचर एंड फैक्टर अफेक्टिंग द मेथड ऑफ वैल्यूएशन, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। यानी कि आप लोगों को एन्युटी मेथड नहीं पढ़ना है, केवल 3 मेथड पढ़ना है गुडविल में। कुछ बातें कंसीडर करनी है जो CBSE कहता है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर किसी पार्टनर को फर्म इंटरेस्ट देती है, इज टू बी ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो उसे हम लोग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानेंगे। गुडविल टू बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल एंड करेंट अकाउंट, गुडविल को एडजस्ट किया जा सकता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से या फिर करेंट अकाउंट से। नोट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल इज एक्सक्लूडेड, यानी कि गुडविल को राइट ऑफ करना, उसको रेज करना, ये आपके सिलेबस से बाहर है, इसको नहीं पढ़ना है। अब बात करते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन की। जैसे इसमें कुछ टॉपिक पढ़े जाएंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कभी कभी क्या होता है कि पार्टनर में
जो पार्टनर्स होते हैं उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वो चेंज हो जाता है। उसके बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे कि अगर एग्रीमेंट से आपस में एग्रीमेंट करके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए, कोई पार्टनर न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है तब भी क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा, कोई पार्टनर रिटायर होगा तब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। चेंज होने से क्या इफेक्ट पड़ेंगे, या तो कोई पार्टनर रेशियो गेन करेगा या फिर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, तो उसे भी कैलकुलेट करना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है, गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है। तो इससे मान के चलिए 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के आपका MCQ डेफिनेटली पूछा जाएगा। अब बात करते हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। अगर कोई पार्टनर एडमिट होता है तो उसका अकाउंटिंग कैसे करते हैं, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, प्रॉफिट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गुडविल का ट्रीटमेंट पढ़ना है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी पढ़ना है, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पढ़ना है। क्या कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने हैं इसमें नहीं लिखा है, आप लोग नोट कर लीजिए। एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, ये टॉपिक एक्सक्लूडेड है, पिछली बार भी एक्सक्लूडेड था और इस बार भी एक्सक्लूडेड है। अब बात करते हैं कि जो सेकंड वाला बुक है उसमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल ये चैप्टर पढ़ना है कि कोई कंपनी जब कैपिटल रेज करती है तो पब्लिक में शेयर इशू करती है, तो शेयर इशू करते समय कौन सा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है उसके बारे में पढ़ना है। शेयर एंड शेयर कैपिटल नेचर एंड टाइप्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल इशूज एंड अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर, टाइप्स ऑफ शेयर, पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, ओवर सब्सक्रिप्शन, इसमें सारा टॉपिक जो है वो कवर है। बस इसमें जो एरियर और एडवांस पे इंटरेस्ट चार्ज किए जाते हैं वो सिलेबस में नहीं है और उस सिलेबस में कभी भी नहीं था, CBSE के सिलेबस में ये कभी भी नहीं था। कॉन्सेप्ट ऑफ ESOP ये पढ़ना है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर पढ़ना है, डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट, यानी कि अगर शेयर इशू कर रहे हैं तो उसको किस तरह से बैलेंस शीट में शो करेंगे, किस तरह से डिस्क्लोज करेंगे, इसे भी पढ़ना है। अब बात करते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो इसमें स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट एंड बैलेंस शीट इन प्रेस्क्राइब्ड फ्रॉम विच मेजर हेडिंग एंड सब हेडिंग एज पर शेड्यूल 3 टू द कंपनीज एक्ट 2013। इसका मतलब ये है कि कंपनी का किस तरह से फाइनल अकाउंट बनता है। कंपनी का फाइनल अकाउंट हम अपने तरीके से नहीं बनाते हैं, कंपनी का फाइनल अकाउंट कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बनाते हैं, जो कि एक फॉर्मेट दिया गया है, उस फॉर्मेट का नाम है शेड्यूल 3। तो यहाँ पे आप लोग को फॉर्मेट पढ़ना है, फॉर्मेट में हेडिंग दिए गए हैं, किस हेडिंग में कौन सा अमाउंट लिखा जाएगा। यहाँ पे आपको अकाउंटिंग नहीं बनाना है, केवल फॉर्मेट सीखना है और किस तरह से अमाउंट को डिस्क्लोज करना है ये सीखना है। हम लोग 11th क्लास में जो पढ़े थे वह एक सोल प्रोप्राइटर का फाइनल अकाउंट होता था, लेकिन यहाँ पे जो पढ़ना है वो कंपनी का आप लोग फॉर्मेट पढ़ेंगे, कंपनी के फॉर्मेट में किस तरीके से बनाते हैं PL अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब बात करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में क्या पढ़ना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है और इसका क्या लिमिटेशंस है, इसके बारे में लोग डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग रेशियो पढ़ना है आप लोगों को। अकाउंटिंग रेशियो में कौन कौन सा रेशियो पढ़ना है, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, ये सब चीज़ें आप लोग को पढ़ना है, एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग ये ऑप्शनल है, ये आपको पढ़ना नहीं है। अब बात करते हैं टर्म 2 एग्जामिनेशन, जो आपका मार्च या अप्रैल में होगा और इसके लिए एक स्पेशल सेंटर भी बनाया जाएगा। ये 40 मार्क्स का होगा और फुल्ली डिस्क्रिप्टिव होगा, इसमें MCQ नहीं रहेगा। इसमें क्या क्या है, NPO जो आप लोग पढ़ चुके हैं, 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद पार्टनरशिप में जो टॉपिक बचा था उसको कवर किया जाएगा। रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। कंपनी में क्या बचा था, डिवेंचर बचा था, तो डिवेंचर टर्म 2 में पूछा जाएगा। और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो अभी हम लोगों को टर्म 1 पे ही फोकस करना है। अब बात करते हैं कि प्रोजेक्ट वर्क आप लोग को कैसे करना है। देखिए, टर्म 1 का जो आपका प्रोजेक्ट होगा, टोटल जो प्रैक्टिकल होगा वो 10 मार्क्स का होगा। 10 मार्क्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। 6 मार्क्स का आपका रिटेन टेस्ट होगा, और जो रिटेन टेस्ट होगा इसको नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको PDF फाइल मैंने भेजा है, वहाँ भी आप देख सकते हैं। रिटेन टेस्ट जो होगा
वह किस टॉपिक पे होगा ये भी दिया हुआ है, अकाउंटिंग रेशियो, जो थर्ड वाला बुक है अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर से, उस पे आपका रिटन टेस्ट होगा 6 मार्क्स का। प्रैक्टिकल फाइल पे आपको 2 नंबर मिलेंगे, तो टोटल कितना हो गया 8 मार्क्स का। और जो आपका वाइवा होगा वो भी रेशियो एनालिसिस से ही पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी पूछा जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है रेशियो एनालिसिस से ही पूछा जाएगा, वाइवा आपका होगा, तो 2 मार्क्स का आपका ये हो जाएगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे 10 मार्क्स। रिटन टेस्ट जो होगा वह अकाउंटिंग रेशियो पे होगा, उसमें MCQ भी आ सकता है या फिर डिस्क्रिप्टिव भी आ सकता है, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। और ये आपके स्कूल में ही इसका एग्ज़ाम होगा। टर्म 2 में क्या होगा, जो प्रोजेक्ट होगा इसमें इंटरनल एग्जामिनर और एक्सटर्नल एग्जामिनर दोनों रहेंगे, लेकिन टर्म 1 में केवल इंटरनल एग्जामिनर रहेंगे। टर्म 2 में आप लोग पढ़ेंगे रिटन टेस्ट जो होगा वह कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट से होगा। प्रैक्टिकल फाइल आपका 2 मार्क्स का होगा, वाइवा आपका 2 मार्क्स का होगा, और वाइवा जो होगा उसी चैप्टर से होगा जिस चैप्टर का रिटन टेस्ट हुआ है। तो ये टोटल हमारा क्या है, करिकुलम है CBSE का, जो प्रैक्टिकल के रिकॉर्डिंग है। तो आप लोग को सबसे ज़्यादा फोकस करना है टर्म 1 पे। तो टर्म 1 पे एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग को क्या क्या पढ़ना है। टर्म 1 में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में फंडामेंटल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, ये टोटल 18 मार्क्स का आपका कवर करता है। कंपनी अकाउंट्स आपको पढ़ना है, जिसमें अकाउंटिंग फॉर शेयर पढ़ना है जो कि 12 मार्क्स का होगा। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी पढ़ना है, जिसमें आपको फॉर्मेट पढ़ना है एज पर शेड्यूल 3 टू द कंपनीज एक्ट 2013। और आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा जो 10 मार्क्स का होगा। प्रोजेक्ट वर्क में आपका क्या होगा, प्रोजेक्ट वर्क में आपका 6 मार्क्स का रिटन एग्जामिनेशन होगा, 2 मार्क्स का आपका फाइल रहेगा और 2 मार्क्स का आपका वाइवा होगा, जो कि स्कूल प्रीमाइसेस में ही होगा। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सा टॉपिक एक्सक्लूडेड है। जैसे रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल क्या है, एक्सक्लूडेड है, जो आपको नहीं पढ़ना है। एडमिशन ऑफ फॉर शेयर कैपिटल, इसमें आपको क्या नहीं कहाँ गया, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, नोट कर लीजिएगा आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ये टॉपिक नहीं पढ़ना है। ये पिछले सेशन में भी इसको रिमूव किया गया था, इस बार भी नहीं पढ़ना है। तो आप लोग सबसे ज़्यादा फोकस किस टर्म में करेंगे, टर्म 1 पे आप लोग को फोकस करना है। सारे इंटायर सिलेबस पे अगर आप फोकस करेंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आपको पूरा फोकस टर्म 1 पे करना है। टर्म 1 का एग्जामिनेशन देने के बाद ही आप लोग टर्म 2 पर फोकस कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर MCQ बेस्ड क्वेश्चन है तो इसका प्रिपरेशन हम लोग कैसे करेंगे। क्वेश्चन आना है MCQ बेस्ड तो कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको सारा टॉपिक पढ़ना है, जो कि आप लोगों का 1-2 दिन के बाद से रेगुलर क्लास चलेगा ऑनलाइन मोड में। तो सारा टॉपिक कवर करने के बाद आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने के बाद जो भी आपके बुक में MCQ क्वेश्चन दिए गए हैं उसको सॉल्व कर लेना है 5 टाइम्स, कम से कम 5 बार आपको सॉल्व करना है जो आपके बुक में दिए गए हैं। और उसमें MCQ का मतलब केवल MCQ ही नहीं, उसमें जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, सारे क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिस सेट लेना होगा। प्रैक्टिस सेट आप लोग इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको सॉल्व कर लेना है। डेफिनेटली आपका 40 में 40 मार्क्स आ जाएगा अगर आप इतना काम कर लेते हैं। 5 टाइम्स आपको क्या करना है, रिवीजन करना है जो आपके बुक में दिया गया। तो सबसे पहले आपको टॉपिक कवर करना है। टॉपिक कवर करने के बाद आप लोगों को नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने के बाद उसका रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद आपको क्या करना होगा, डेली प्रैक्टिस करना होगा। डेली 1 टेस्ट या 2 टेस्ट देना होगा।
क्योंकि इसमें क्या है कि आप लोग ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख देंगे नंबर मिल जाएगा, आपका सही है तो सही है, नहीं तो फिर क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखेंगे। तो आप सबसे पहले क्या करिए, जो एडमिशन का पार्टनरशिप का जो फंडामेंटल है उसमें कुछ टॉपिक मैंने कवर किया है, तो फंडामेंटल में जितने भी MCQ हैं उसको पढ़ लीजिए विद इन 2 डेज। नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे, अभी मैं बता देता हूँ, फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे। फंडामेंटल में कुछ टॉपिक अभी कवर नहीं हुए हैं, तो वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जो कि बहुत ही इजी है, फंडामेंटल से इजी है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आप लोग अभी तक अगर बुक नहीं परचेज किए हैं तो उसको ख़रीद लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहला काम ये है कि आप लोग का जो फंडामेंटल है, पार्टनरशिप का जो फंडामेंटल है, उसमें जितने भी MCQ और 1 मार्क्स के क्वेश्चन दिए गए हैं उसको पढ़ लीजिए और उसको रिवाइज कर लीजिए।